श्री कृष्ण और निर्धन कलाकार की कथा। द्वारका में जब श्री कृष्ण का राज था, तब वहां हर प्रकार के व्यक्ति, राजा से लेकर सामान्य जन तक, कृष्ण के चरणों में भक्ति भाव से जुड़े हुए थे। ये कहानी एक निर्धन कलाकार की है, जो अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को जीत लेता है। कहानी आरंभ। द्वारका नगरी में एक गरीब मूर्तिकार रहता था। उसका नाम था वितराग। वह निर्धन तो था, लेकिन हृदय से बहुत श्रद्धावान। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति बनाकर उन्हें भेंट करे। लेकिन उसके पास अच्छे औजार नहीं थे, न ही कोई महंगा पत्थर। फिर भी उसने एक टूटी हुई चट्टान से महीनों की मेहनत से एक साधारण लेकिन भावपूर्ण मूर्ति बनाई। संकट का समय। वह मूर्ति लेकर वह श्री कृष्ण के महल तक पहुंचा, लेकिन द्वारपालों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। राजमहल में आम लोगों का प्रवेश निषिद्ध है, उन्होंने कहा। वितराग ने विनती की, यह कोई उपहार नहीं, यह मेरी आत्मा की भक्ति है। कृपया श्री कृष्ण तक पहुंचा दीजिए। पर उसे लौटा दिया गया। वह मूर्ति को लेकर वहीं द्वार पर बैठ गया और प्रण कर लिया, जब तक श्री कृष्ण स्वयं न आए, मैं अन्न नहीं लूंगा। कृष्ण की लीला। शाम को जब श्री कृष्ण रानी रुक्मिणी के साथ बैठे थे, उन्होंने अचानक उठकर कहा, रुक्मिणी, किसी ने मुझे पुकारा है। मेरी भक्ति मुझे द्वार तक खींच रही है। रुक्मिणी ने मुस्कराकर पूछा, क्या फिर से किसी ग्वाले की पुकार सुनाई दी? कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, आज कलाकार ने मुझे बनाया है और अब मैं उसे देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण साधारण वस्त्रों में स्वयं महल के द्वार तक पहुंचे। भक्त की भेंट। वहां बैठा वितराग कृष्ण को देखकर पहले तो पहचान न सका, क्योंकि वे राजा की वेशभूषा में नहीं, साधारण वेश में थे। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, भक्त, क्या यह मूर्ति मेरे लिए है? वितराग ने आंखें भरकर कहा, प्रभु, यह मेरी आत्मा है, जिसे मैंने पत्थर में तराशा है। कृष्ण ने मूर्ति को हाथ में लिया और वह चमत्कारिक रूप से चमक उठी, जैसे जीवन मिल गया हो। द्वारका का चमत्कार। दूसरे दिन श्री कृष्ण ने पूरे दरबार में घोषणा की, यह मूर्ति मेरे राजमहल में नहीं, मेरे हृदय में रहेगी। सभी लोग चकित रह गए कि श्री कृष्ण ने एक टूटी चट्टान की मूर्ति को इतना आदर क्यों दिया। कृष्ण बोले, इसमें भाव है, तपस्या है, प्रेम है, ये संसार की किसी भी स्वर्ण मूर्ति से अधिक मूल्यवान है। वितराग को आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने वितराग को गले लगाकर कहा, तुम अब द्वारका के शिल्पाचार्य हो। तुम्हारा कार्य केवल मूर्ति बनाना नहीं, लोगों को सिखाना होगा कि भक्ति क्या होती है। वितराग भाव विभोर हो गया। उसने कोई धन नहीं मांगा, केवल यही कहा, प्रभु, जब तक मेरी सांसें चलें, मुझे आपकी सेवा में ही लगाए। शिक्षा का संदेश। श्री कृष्ण ने फिर पूरे दरबार से कहा, ईश्वर को महंगे उपहार नहीं, केवल निष्काम प्रेम चाहिए। जो प्रेम से भरा है, वह मेरी आत्मा का अंश है। समापन। वितराग जीवन भर द्वारका में भक्ति और शिल्प का आदर्श बना रहा। उसकी मूर्तियां हर किसी को सिखाती थीं कि कला केवल सुंदरता नहीं, भावना का रूप होती है। और श्री कृष्ण, वे तो आज भी उसी प्रेम को खोजते हैं, मंदिरों में नहीं, हृदयों में। शिक्षा। सच्ची भक्ति साधनों से नहीं, भावना से होती है। ईश्वर को पाने के लिए निर्धनता बाधा नहीं, बल्कि प्रेम से जुड़ना आवश्यक है। कला जोड़ भक्ति इक्वल्स आत्मा का परम रूप। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।